हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, प्रणाम, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब के रिशु और आरती के चैनल पे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा ब्लॉग। तो बहुत ठंड हो रही है, शनिवार है और शनिवार के दिन मैं बहुत स्पेशल डे मानती हूँ। सप्ताह में 3 दिन मेरा स्पेशल डे रहता है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इन 3 दिनों में मैं भगवान के साथ बहुत लंबा टाइम बिताती हूँ, उनकी पूजा पाठ आस्था करती हूँ। वैसे पूजा तो रोज़ ही करती हूँ, पर ये 3 दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल डे रहता है। जब से मैं हॉस्पिटल से आई बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके, मैं 2021 से भगवान की शरण में खुद को मतलब समर्पित कर दिया और मैं उन्हीं को लेके रहती हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में इंसान और रिश्ते सिर्फ मतलब पे टिके हुए हैं। माँ बाप के सिवा आपको कोई प्यार नहीं करता है। माँ बाप के सिवा आपके दुख और दर्द तकलीफ़ को कोई नहीं समझता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को पता ही है, जैसा कि मैंने बताया था कि जीवन के उस सफ़र में मैं चल रही हूँ जहाँ मैं अकेली हूँ, सिवाय मेरे भगवान के कोई नहीं है। और मैं कहती भी हूँ मेरे भगवान जी को, कि माता रानी को, कि मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे बच्चे के सर पे रखना। चलते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड, मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए और अब चलते हैं अपने मंदिर के रूम में और बाबा की पूजा करते हैं। तो चलिए अपने मंदिर का रूम दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हाथ पैर एकदम से जैसे लग रहा है सिकुड़ गया है, एकदम इतनी ठंड हो रही है। और ये देखिए, आ गए हम अपने बाबा के रूम में। ये हमारे बाबा हैं और अब इनकी साफ़ सफाई करते हैं और इनको नहलाते धुलाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो, हमने बाबा को नहला धुला दिया और तैयार कर दिया। इनको भोग लगा दिया, धूप बत्ती कर दी। अब आरती करेंगे इनकी। सबको हमने भोग लगा दिया। अभी नया नया बना रही हूँ ना वीडियो, तो कैमरा पकड़ के सारा काम नहीं कर सकते और इतना आजकल के लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है सब कुछ देखने के लिए। तो आप लोगों को पता ही होता है क्या करना है और क्या नहीं। ये देखिए हमारी माता रानी। आज हमने माता की नई फ़ोटो बिठाया है, पुराने वाले हटा दिया, पुराने वाले ख़राब हो चुकी थी, तो देख सकते हैं। अब चलिए इनकी आरती करते हैं। फाइनली हमारा पूजा ख़त्म हो चुका है। अब बाबा को नमस्कार करते हैं। ये ले लो और जो भी जिसकी भी जो भी दुख तकलीफ़ है बाबा को कह लो और आरती ले लो आप सब भी। और फाइनली हमारा पूजा ख़त्म हो गया और अब देखिए बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। मेरा विश्वास करिए, जो सुकून भगवान के शरण में बैठ के उनसे बातें करके उनकी सेवा करके मिलता है ना, वो इस धरती पे कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, लेकिन जब से समझ में आया
मैं इनके शरण में खुद को समर्पित कर दी हूँ और मैं इन्हीं को लेके रहती हूँ और अपने बच्चे को। बाकी मुझे इंसान का तो बोलना नहीं चाहिए ऐसी बातें, लेकिन फिर भी मैं इस इंसान का भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि जीवन में मैंने सिर्फ और सिर्फ धोखा पाया है हर रिश्ते में, सिवाय अपने माँ बाप को छोड़ के। तो मैं इनका बहुत विश्वास करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ, भक्ति करती हूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं ज़िंदा हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो पता नहीं, मेरा तो जो भी है बस इनकी देन है और ये हमेशा अपना आशीर्वाद और हाथ मेरे सर पे बनाए रखे, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ इनसे। और अब चलिए, फाइनली पूजा ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं रोज़ की रूटीन में, किचन में देखते हैं क्या हो रहा है। और बाबा का द्वार बंद करते हैं, बाबा को खाने देते हैं और ये चलते हैं अपने किचन में। और ये देखिए, मेरे बेटे ने चाय रख दिया था पहले से ही गैस पे, अब वही रोज़ चाय बनाता है। उसको आज ट्यूशन था, सैटरडे है, उसका साइंस का ट्यूशन रहता है, स्कूल की छुट्टी है, तो वो चाय बिठा के चला गया। रोज़ मेरा बेटा ही मुझे चाय बना के पिलाता है, बहुत अच्छा चाय बनाता है। तो चलिए चाय पीते हैं। जैसा कि देख सकते हो अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ, सब्जी पूरा किचन मिर्चा पड़ा हुआ है, सब्जी कट गई है मेरे भाई को ड्यूटी जानी होती है तो इवनिंग है और शनिवार का दिन रहता है, तो ऐसे लेट हो जाता है पूजा वगैरह करने में। और अभी उसको छोड़ना है मुझे जल्दी, तो मैं जल्दी सब्जी बना रही हूँ। सब्जी मैंने काट लिया था, बहुत लेट हो चुका है और 12 में वो निकल जाता है, तो 12:40 में फ्रेंड सब्जी काटी और उसका नाश्ता बनाया और उसको दिया, नाश्ता कर रहा है। बस अब सब्ज़ी बनेगी, 1 मिनट के अंदर मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और फिर उसको लेके छोड़ के फिर आराम से चाय पीते। तब तक आप लोग बने रहिए। चाय छन गई है और ये रहा प्लेट। अब चलते हैं फाइनली चाय पीने। मेरे प्लेट में 2 रोटी रखी हुई है, वो बाहर डॉगी है, उस डॉगी को देना है। मेरे घर का पहरेदार है और मतलब द्वार के ऊपर बैठा रहता है, घर का नहीं है, बाहर का ही है, बट समझ लो तो घर का मेंबर ही है वो भी। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर होते हैं। अगर जानवर को आप थोड़ा प्यार दे दो और 2 टाइम का खाना दे दो ना, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और आपके साथ रहेंगे, ठीक है। कभी आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे वो 2 टाइम का खाना खा के। बट इंसान किसी का नहीं है, इंसान जिसका खाता है हमेशा उसी के साथ बुरा करता है। ये आज के ज़माने का वो है। और ये रहा हमारे बाहर का नज़ारा, देखिए। और थोड़ा धूप में बैठते हैं, बहुत लेट हो चुका है, 12:30 बज रहे हैं और काफ़ी लेट से मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि जैसा बताया था कि शनिवार का दिन रहता है, तो शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है, बाबा की पूजा रहती है और इवनिंग ड्यूटी रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है भाई की ड्यूटी के वजह से। तो अभी जल्दी जल्दी उसको छोड़ दिया है और पता नहीं कहाँ गया। ले आजा आजा। और देखिए कैसे मेरे पीछे बैठा हुआ है। अभी मैंने उसको डांट लगाई इसलिए नाराज़ है, आ नहीं रहा। आजा आजा, आ ले ले, आजा। मैं ये बैठी हूँ ना, ये इस पर मैंने बिछा रखा था और आके बैठ गया था, तो मैंने उसको डांट लगाई है। तो देखो गाइस कितने समझदार होते हैं जानवर भी, है ना। देखो नहीं आ रहा, आ आजा। नहीं आएगा,
नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना नाराज, जा मत आ, मत आ। नाराज हो रखा है, मैंने बहुत डांट लगाई उसको तो आ नहीं रहा है। मैंने रोटी डाली हुई है, तो चलिए आ जाइए, आप लोगों के साथ चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते सबसे सुकून का टाइम रहता है पूरे 24 घंटे के टाइम पे, ये चाय का टाइम। बस यही सुकून से पीती हूँ, बाकी तो खाना कभी भी खा लो, कोई मतलब नहीं होता है, बट चाय के साथ जो सुकून है वो खाना खाकर नहीं होता। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। चाय पीते हैं। तो फाइनली मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरा चाय पीना हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना बिखरा पड़ा हुआ है और इस किचन की सफाई करनी है। तो जल्दी से किचन सफाई कर लेते हैं फटाफट। और मेरा बेटा, जैसा कि बताया था कि सैटरडे संडे उसका ट्यूशन होता है, मैथ और साइंस का, तो वो ट्यूशन गया हुआ है और अभी तक आया नहीं है, बस उसके आने का टाइम हो गया है। तो जैसे ही वो आता है फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं पूरी तरीके से डिपेंड हूँ अपने 2 सिस्टर और भाई के ऊपर, और इस गंभीर बीमारी की वजह से मेरा हेल्थ भी साथ नहीं देता है और मैं कहीं बाहर जॉब भी नहीं कर पाती हूँ। मेरा हेल्थ ख़राब हो जाता है, तो मैंने अपना कुछ काम करने की सोच रही हूँ, लेकिन समझ सकते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए बैक इन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और सबसे बोला जाए तो सबसे मोस्ट होता है कि सीधे और साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो कुल मिला के वही चीज़ें हैं जो भी है। बस काम करने की कोशिश है और कोशिश में लगी हुई हूँ ताकि मैं कुछ अपना कर पाऊँ, और जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ना हो और मैं काम कर पाऊँ और अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं दे पाऊँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, बस मेरे पास अगर सच और साफ कहूँ तो मेरे पास बस 2 टाइम का खाना है, जो कि मैं खा रही हूँ और मेरे बच्चे को खिला रही हूँ। लेकिन वो खाना कैसे खा रही हूँ और कैसे खिला रही हूँ वो तो बस ऊपर वाला जानता है और मेरा दिल जानता है। और जैसा कि अब आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि मेरे साथ मतलब क्या होता है और क्या होता आया है। कहते हैं ना कि हाँ, जिंदगी जीवन में अगर आप कुछ गलती कर दो ना, तो कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जो आपके आखिरी सांस तक उस गलतियों की सजा आपको भुगतना पड़ता है। तो उस कुछ गलतियों में एक गलती थी मेरी कि मैंने अपने पसंद से शादी किया था, और उस गलती की सज़ा आज कहीं ना कहीं मेरा बच्चा भोग रहा है। मैं अपने बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे पाती हूँ जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा बेटा क्लास 9th में पढ़ता है, 15 साल का है। तो उसका ड्रीम्स है कि वो इंडियन आर्मी में जाए और देश की सेवा करे। तो उस ड्रीम्स को मैं पूरा करना चाहती हूँ, और वो अकेले नहीं होगा, मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार और साथ चाहिए ताकि मैं मेरे बच्चे को उस जगह पे पहुंचा सकूं और माता रानी मुझे 10 साल की ज़िंदगी दे। जैसा कि बताया मैंने आपको, बाबा को भी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और आज बाबा की और माता रानी की देन है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ इतनी बड़ी बीमारी के साथ फाइट करके। तो वही है कुल मिला के सारी बातें कि मैं मेरे बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे पाती हूँ। जैसे कि ये फ़ोन है, ये मेरे बेटे का फ़ोन है और मेरे बेटे ने मुझे अपना फ़ोन दे रखा है। उसके पढ़ाई के लिए ये फ़ोन मेरी सिस्टर ने दिया था। तो लॉकडाउन के टाइम से आप लोगों को भी पता है कि आधा से ज़्यादा पढ़ाइयाँ तो ऑनलाइन हो चुकी है। तो उसकी वजह से मेरी बहन ने, छोटी वाली बहन ने ये फ़ोन दिया था, बट मेरा फ़ोन टूट चुका है, तो जिसकी वजह से मेरे बच्चे ने अपना फ़ोन मुझे दे रखा है। तो
ये सारी चीज़ें हैं। अभी बच्चे के पढ़ने का टाइम है, उसके पास फ़ोन ना रहे तो ही अच्छा है, बट ठीक है। अपना फ़ोन दे रखा है तो मेरे पास है, और बीच बीच में गेम वगैरह के लिए लेता है फ़ोन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी ज़रूरत पे टाइम पे मैं उस ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मैं सोच रखा है कि कुछ काम करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, तो काम करूँगी। और ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब यूट्यूब पे आई हूँ तो किसी लालच से आई हूँ। लालच नहीं, एक उम्मीद से आई हूँ कि मुझे आप लोगों का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और इस परिवार का हिस्सा बनाओगे आप लोग मुझे। और एक बेबस लाचार माँ की मतलब दर्द को समझोगे आप लोग। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन एक यादें तो जुड़ेंगी, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बनेगा, बस इतना काफ़ी है। बाकी तो मेरी किस्मत ख़राब है, जो कि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो आगे भी होगा इसकी उम्मीद नहीं करती हूँ। लेकिन कुल मिला के एक यादें समेटना है, और अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है, ताकि कल को मेरा बच्चा जब जीवन में बहुत आगे बढ़ जाए, और जब कभी मैं ना रहूं इस दुनिया में, और जब उसे मेरी याद आए, तो यूट्यूब चैनल को खोल के देखे कि उसकी मम्मी ने क्या कुछ किया था उसके लिए। और मेरी बहू भी देखे कि मेरी मतलब सास ने कितना कुछ स्ट्रगल किया था और कितनी स्ट्रांग थी। कुल मिला के सारी बातें यही है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और तब तक काम कर। जैसा कि बताया था, मेरा बेटा ट्यूशन से आएगा तो हम खाना खाएंगे। तो मेरा बेटा आ चुका है, हाय बोलो सबको। तो आ चुका है, और खाना फाइनली हम लेके आ चुके हैं, और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो कब से इसका इंतज़ार कर रही थी, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाइए, आप लोग भी खाइए। मैंने बनाया था चावल, दाल और आलू और गोभी की सब्जी। अभी ठंड का समय है, सर्दियों का, तो अभी सबके घरों में गोभी बन रही है, तो मैंने भी कंटिन्यू में, हमारे घर पे भी गोभी ही बन रही है। तो आ जाइए, खाते आप। आर्ट्स हुआ था। आयुष भी गया था। आयुष गया था। और ये देखिए गाइस, मेरे बेटे की बदमाशी देखिए, कैसे बदमाशी कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरे बेटे का फ़ोन है, और इसके फ़ोन से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन, और ये फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसलिए टूटा फोन हमको दे दिए मम्मी। टूटा फ़ोन मैं दी हूँ। मैं दी हूँ तुम्हें टूटा फ़ोन। दिन रात तो खाली खाली फ़ोन फ़ोन, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। और देखिए, खाना खा के फाइनली हम सो रहे हैं, और इसकी बदमाशी चालू हो गई है, क्योंकि आज ये सुबह से पढ़ रहा था, तो फोन मिला नहीं है अभी। सुबह से उसको फ़ोन दिया नहीं है, और इसका मन लग नहीं रहा है, तो कब से फ़ोन मांग रहा है कि मुझे फ़ोन दे दो। क्या करेगा फ़ोन लेके? गेम खेलेंगे। नींद भी आ रहा है हमको। तो सो जाइए, फोन हमको दे दीजिए। अच्छा, फ़ोन तुमको दे दे। शाम को क्या करना है? शाम को फिर ट्यूशन है? ना, ट्यूशन ही नहीं है। देखते हैं आज क्या होता है। काम का तो बात किए थे, देखते हैं आज बताते हैं मामा। कुछ बात किए कि नहीं? 4 बजे तो बोले थे ये करने के लिए, तो देखो क्या होता है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आगे देखते हैं। 4 बजे कुछ काम की बात की थी, तो वो अगर बातचीत हो जाता है तो फिर आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। स्टार्ट कर दें। तो गाइस, जैसा कि
शाम हो चुका है, तो देख सकते हैं अब बाबा की धूप बत्ती करेंगे, आरती करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं बाबा की आरती। ये हमारी तुलसी माता की आरती है, तो उनके पास लेके चलते हैं और उनको भी आरती दिखाते हैं। बंद कर दो स्क्रिप्ट को। और ये हम माता के पास आ गए हैं। और जैसा कि देख सकते हैं मेरे बाबा की धूप बत्ती भी मैंने कर दिया। और जैसा कि बताया था आप लोगों को कि मेरा सैटरडे स्पेशल डे रहता है, तो आज पूरा दिन बस मैं बाबा की सेवा करती हूँ। पूरी दुनिया सारी चीज़ों को भूल के आज का दिन मैं अपना पूरा ध्यान और सेवा बाबा के चरणों पे अर्पित करती हूँ। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। और ये मेरे बेटे की आरती है, कैमरा पकड़ रखा है। और अब ये आप लोगों की, और अब ये मेरी। और फिर चलते हैं बैठाने, क्योंकि अगले मंथ उसका एग्ज़ाम है। और फिर चलिए चलते हैं, ऋषि को पढ़ाने बैठाएंगे और देखिए कैसे मेरा बेटा पढ़ता है। तो फिर चलिए चलते हैं ऋषि को पढ़ाने बैठाने। तो गाइस देख सकते हैं, ये रहा मेरा बेटा पढ़ाकू चंद्र, इसका नाम रखी हूँ मैं। और जैसा कि देख सकते हैं पढ़ने बैठा है। पढ़ाई कम और कैमरे पे फोकस ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग को यही समाप्त करूँगी, क्योंकि अगले मंथ इसका एग्ज़ाम है। तो सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मुझे इसकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अभी ये मेरे को कैमरा पकड़ना सिखा रहा है क्योंकि गाइस मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता है। और इसीलिए पता तो मुझे बहुत टाइम से था, बहुत सालों से मैंने जितनी जर्नी की, अगर मुझे बनाना आता ब्लॉग तो मैं अपनी पूरी जर्नी दिखा दी, अपनी बीमारी से लेके, अपने कीमो से लेके, अपनी हॉस्पिटल से लेके, बोन मैरो से लेके, बट मुझे आता नहीं था। तो अभी ये मेरे गुरुजी बैठे हैं, बताओ ये मेरे गुरुजी हैं, ठीक है। तो इन्हीं की मतलब दया दृष्टि से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और हाँ, बहुत फ़नी है मेरा बेटा, हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। और फिर क्या कहूँ अपने ब्लॉग को, ये जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। और इस ब्लॉग में कहीं भी कुछ भी भूल चूक हो गई होगी मेरे से बोलने में, तो आप लोग माफ़ करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आगे भी देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।